जय हिंद फ्रेंड्स, मैं आशीष आपके अपने चैनल @physics.07 में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज सीबीएसई क्लास 9th सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए साइंस का पहला चैप्टर, इसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, को थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर के साथ कवर करेंगे। तो आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सीबीएसई क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज मैटर एंड कैरेक्टरिस्टिक, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेफिनेशन देंगे मैटर की, और इधर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन पे बात करेंगे। तो डेफिनेशन ऑफ मैटर क्या है? एनीथिंग इज दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी बॉडी है, अगर उसमें मास है, अगर वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है तो वो मैटर है। फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, हाइड्रोजन, सैंड, शुगर, आयरन एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सभी चीज़ें क्या हैं? ये सभी चीज़ें मास भी रखती हैं और इनका वॉल्यूम भी होता है। मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली टिनी पार्टिकल्स दैट कांट बी सीन विद नेक्ड आइज। जो मैटर होता है वो इतने छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनता है जिन्हें हम खुले खुले आंखों से, बिना किसी यंत्र की सहायता से, बिना किसी ऑप्टिकल्स की सहायता से नहीं देख सकते। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स नंबर 1 है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, कि पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कितना होना चाहिए। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कुछ स्पेस रहता है। कंटिन्यूअस मोशन, मोशन कैसी होती है? पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग बिकॉज दे पॉजेसेस काइनेटिक एनर्जी। जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मोशन करते हैं क्योंकि इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। यूनिवर्स में जितना भी पार्टिकल है वो सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो वहाँ पे लिखेंगे पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर विद फोर्स एंड होल्ड्स देम टुगेदर। एक फोर्स की वजह से पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक दूसरे को बांधे रखते हैं, होल्ड्स टुगेदर। नेक्स्ट वन है देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, वन इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यहाँ पे आप चित्र के माध्यम से, फिगर के माध्यम से देख सकते हैं जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में स्पेस नहीं होता है, जबकि लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में कुछ स्पेस होता है, और गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो हमेशा स्पेस में ही रहते हैं, उनके बीच में ज़्यादा स्पेस होता है। तो बात करेंगे सॉलिड क्या होता है और लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होती है। मैटर एग्जिस्ट इन 3 मेन फिजिकल स्टेट्स। जो मैटर होता है वो 3 मेन स्टेट्स में पाया जाता है, बेस्ड ऑन पार्टिकल अरेंजमेंट एंड अट्रैक्शन फोर्सेस, जो कि पार्टिकल के अरेंजमेंट पे बेस्ड होता है। वन इज सॉलिड, इसमें क्या होता है? डेफिनेट शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होता है, मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हमेशा मिनिमम रहता है। जबकि लिक्विड में क्या होता है? डेफिनेट वॉल्यूम बट नो फिक्स शेप, यहाँ पे शेप फिक्स नहीं होती है। जैसे अगर आप वाटर को गिलास में रखते हैं तो वाटर जो होगा वो गिलास की शेप में रहेगा, उसी वाटर को अगर आप कटोरे में कर लेते हैं तो वो जो वाटर होगा वो कटोरे की शेप को एब्जॉर्ब कर लेगा। टेक्स कंटेनर शेप, और जो भी कंटेनर में वाटर रहेगा या लिक्विड रहेगा उस कंटेनर की शेप को एब्जॉर्ब कर लेगा। नेक्स्ट वन है गैसेस, नाइदर डेफिनेट शेप नॉर फिक्स वॉल्यूम, इसमें ना तो उसकी शेप डेफिनेट होती है और ना ही उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। हाईली कंप्रेसिबल, और ये ज़्यादा से ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है। इन्हें आप अगर डेफिनेशन के तौर पे सॉलिड, लिक्विड, गैस को पूछा जाए तो भी दे सकते हैं, और इनके कंपैरिजन के तौर पे पूछा जाए तो भी दे सकते हैं। इनके अन्य कंपैरिजन में क्या क्या आता है, जैसे इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सॉलिड स्टेट में कैसा बिहेव करते हैं, लिक्विड स्टेट में कैसा बिहेव करते हैं, और गैसियस स्टेट में कैसा बिहेव करते हैं। ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। डिफाइन सॉलिड, लिक्विड, गैस विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे देखेंगे शेप एंड वॉल्यूम। जो सॉलिड का होता है वो फिक्स शेप और वॉल्यूम रखता है, जबकि लिक्विड में नो फिक्स शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, शेप फिक्स नहीं होती है जबकि वॉल्यूम फिक्स होता है। गैसेस में क्या होता है? नो फिक्स शेप और वॉल्यूम, इसमें ना तो शेप फिक्स होती है ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। नेक्स्ट वन है पार्टिकल स्पेस, इसमें क्या होता है? वेरी स्मॉल नेग्लिजिबल, मतलब स्पेस जो होता है बहुत ही कम होता है, नगण्य निग्लिजिबल के बराबर होता है।
नेक्स्ट है मॉडरेट स्पेस, लिक्विड स्टेट जो होती है वो मॉडरेट स्पेस देती है। गैसियस स्टेट कैसी में क्या होता है, मैक्सिमम स्पेस, गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड स्टेट में मैक्सिमम होता है, मतलब ये जो फोर्स होता है सॉलिड के केस में स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, और लिक्विड में मीडियम होता है, जबकि गैस में मिनिमम होता है या नेग्लिजिबल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वन है कंप्रेसिबिलिटी, जो सॉलिड में नेग्लिजिबल होती है, लिक्विड में लो होती है, जबकि गैस के केस में हाई होती है। और फॉर एग्जांपल एलपीजी जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस हमारे घरों में इस्तेमाल होती है उसकी बात हो रही है, सीएनजी जो हमारे वाहनों में पड़ती है उसकी बात हो रही है, ये दोनों ही गैसेस होती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्लूइडिटी एंड मूवमेंट, तो सॉलिड में क्या होता है, कांट फ्लो, जैसे आप लोहे का कोई आइटम लें या कोई चीज़ लें, उसे आप ऐसे करके फ्लो करा दें, क्या वो पानी की तरह बहेगा? नहीं बहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें फ्लो नहीं हो सकता है, क्योंकि वो एक रिजिड बॉडी है। लिक्विड में क्या होता है, कैन फ्लो ईजिली, जो लिक्विड होता है वो आसानी से फ्लो करता है एक जगह से दूसरी जगह। गैसियस स्टेट में क्या है, फ्लोज इन ऑल डायरेक्शन, गैसियस स्टेट में होता है जो भी फ्लो होगा वो सभी डायरेक्शन में होता रहता है। जैसे आप देखिए कमरे में अगर सिलेंडर खोल दो तो आप देखेंगे पूरे कमरे में गैस भर जाएगी, तो इससे क्या पता चलता है कि जो गैस होती है उसका जो फ्लो होता है वो सभी दिशाओं में होता रहता है। नेक्स्ट है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स, कि किस प्रकार से एक दूसरे में कन्वर्ज करते हैं स्टेट्स को, जैसे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। फ्यूजन मेल्टिंग, जैसे मेल्टिंग क्या होता है, सॉलिड कन्वर्ट्स टू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट ऑन हीटिंग, जो भी सॉलिड होते हैं उन्हें जब आप गर्म करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जबकि वेपराइजेशन क्या होता है, लिक्विड कन्वर्ट्स टू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, जब लिक्विड को हम गर्म करते हैं तो वो वेपराइजेशन स्टेट में पहुंच जाता है, यानी भाप बन जाता है। जैसे जब भी आप पानी गर्म करते हैं तो आप देखते हैं उसके ऊपर से धुआं निकलता है, तो वो पानी जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, भाप में कन्वर्ट हो रहा है, जिसे हम वेपराइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट वन है कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग। कंडेंसेशन क्या होता है, गैस कूल्स डाउन टू कन्वर्ट इनटू अ लिक्विड स्टेट, जो गैस होती है जब वो ठंडी हो जाती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड स्टेट में आ जाती है। कभी कभी आपने लोगों ने देखा होगा दावतों वगैरह में जब हलवाई लोग अपना सिलेंडर लगाए होते हैं तो उसे गर्म गर्म पानी में सिलेंडर रख देते हैं। तो क्यों रख देते हैं, क्योंकि जो गैस होती है वो ठंडी होकर लिक्विड स्टेट में पहुंच जाती है, उसे दोबारा से गैस स्टेट में लाने के लिए बची हुई गैस को वो क्या करते हैं, गर्म पानी में सिलेंडर रख देते हैं, जिससे सिलेंडर गर्म होने की वजह से गैस स्टेट दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेता है। सॉलिडिफिकेशन, लिक्विड कूल्स डाउन टू फ्रीज इनटू अ सॉलिड स्टेट, जो लिक्विड होता है जब वो ठंडा हो जाता है कूल्स डाउन टू फ्रीज इनटू अ सॉलिड स्टेट, वो फिर सॉलिड की शेप में कन्वर्ट हो जाता है। सबमिलेशन, इसमें क्या होता है, डायरेक्ट चेंज ऑफ सॉलिड इनटू गैस। इसमें क्या होता है, कोई भी बॉडी होती है वो सॉलिड से गैस में डायरेक्ट चेंज कर जाती है विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। इसमें क्या होता है, बिना किसी पास के लिक्विड स्टेट पे पहुँचे। जैसे आप लोग पूजा घर में देखते हैं कपूर जलाते हैं, तो कपूर सॉलिड होता है, जैसे ही जलाओ तुरंत वो गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, या ना जलाओ उसे खोल के ही रख दो वो अपने आप उड़ जाता है। या अमोनियम क्लोराइड या ड्राई आइस, जो सूखी बर्फ होती है उसे आप रख दो, वो भी धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म में चली जाएगी। या आप देखते होंगे नेफ्थलीन की जो गोलियाँ होती हैं बाथरूम वगैरह में डालने वाली, वो भी अपने आप उड़ जाती हैं, वो भी सॉलिड से गैस स्टेट में पहुँच जाती हैं। तो ये तो था इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट है टेम्परेचर एंड लेटेंट हीट। जो एनटीपी होता है टेम्परेचर का, वो होता है 273.15 केल्विन, जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल होता है। जब भी हम किसी केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना चाहें तो डिग्री सेंटीग्रेड में जो भी वैल्यू दी जाए उसमें हम 273.15 को ऐड कर देंगे तो हमारा जो टेम्परेचर होगा केल्विन में चेंज हो जाएगा। और अगर यही चीज़ हमें डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, जो टेम्परेचर दिया गया गिवन टेम्परेचर है उसमें से 273.15 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन वी गेट द टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। लेटेंट हीट क्या होती है, लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट, latent heat of fusion, amount of heat energy required to change 1 kilogram of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point। जो भी हीट का अमाउंट होता है वो 1 kg सॉलिड को लिक्विड स्टेट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर में मेल्टिंग पॉइंट में करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू ए गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट विदाउट टेम्परेचर राइज
इसमें कुछ नोट भी है कि हिडन हीट ओवरकम्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। जो हिडन हीट होती है, जो छुपी हुई हीट होती है, वो अट्रैक्शन फोर्स लगाती है पार्टिकल्स के बीच में। नेक्स्ट है इवेपोराइजेशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग। इसमें क्या होगा, व्हाट इज इवेपोराइजेशन? प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये है इवेपोराइजेशन की घटना, जिससे बादल बनते हैं और फिर बारिश होती है। इस घटना को आप यहाँ से चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। तो नीचे से जैसे ही पानी जो होता है वो अपने हाई पॉइंट पे पहुँचता है और उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बादल बन जाता है। फिर पुनः बादल जो होता है वो गर्मी की वजह से पिघलता है और बारिश हो जाती है। तो ये घटना हमेशा नेचुरल होती है और चलती रहती है। फैक्टर्स इंक्रीजिंग रेट। नंबर 1 है इंक्रीज इन सरफेस एरिया, बॉडी के सरफेस एरिया में इंक्रीज हो, या इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज हो, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो, या इंक्रीज इन विंड स्पीड, जो हवा की स्पीड है वो इंक्रीज हो। अब बोर्ड एग्जाम या आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आंसर होते हैं आपकी किताब में दिए गए एक्सरसाइज में, हम उन्हें कवर करेंगे। तो नेक्स्ट सेगमेंट है बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन आंसर। इसमें कुछ क्वेश्चन है, उनका आपको लिमिटेड आंसर देना है, ज़्यादा लिखने के चक्कर में नहीं पड़ना है। क्यों? क्योंकि जितना क्वेश्चन साइंस ये कहती है जितना क्वेश्चन पूछा जाए उसका जवाब उतना ही देना है, उसमें किसी प्रकार का इधर उधर का चीज़ नहीं चलता है। तो क्वेश्चन है व्हाई डज हॉट सीजिंग फूड स्मेल रीच सेवरल मीटर्स अवे। जो गर्म खाना होता है या गर्म पकवान होता है उसका जो महक होता है वो चारों ओर फैल जाता है। क्यों फैल जाता है? एट हायर टेम्परेचर पार्टिकल्स हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। हाई टेम्परेचर पे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हाई होती है। बिकॉज वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 kT, जो जिससे हम समझ सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टेम्परेचर पे डायरेक्टली डिपेंड करती है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी है वेलोसिटी, बिकॉज वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इक्वल हाफ mv²। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी। जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो उसकी जो स्मेल है वो हमारी नाक तक आसानी से पहुंच जाती है, जिससे हम स्मेल कर पाते हैं कि किसके यहाँ क्या पकवान बन रहा है। एंड मूव्स फास्टर, और तेजी से मूव करते हैं। रैपिड डिफ्यूजन अलाउज द स्मेल ऑफ हॉट फूड टू रीच सेवरल मैटर्स अवे कंपेयर टू कोल्ड फूड। जो गर्म खाना होता है वो ठंडे खाने की अपेक्षा उसकी जो स्मेल होती है वो तेज़ी से फैलती है। पता चल जाता है कि पड़ोसी के यहाँ गाजर का हलवा बन रहा है या पड़ोसी के यहाँ रसगुल्ला बन रहा है। तो इससे आप पता कर सकते हैं। और ये भी साइंस आपको बताती है कि किसके यहाँ क्या बन रहा है, लेकिन किसी के यहाँ पहुँच ना जाना। नेक्स्ट, वाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर डिस्पाइट बीइंग सॉलिड। आइस हैज ए 3D केज लाइक स्ट्रक्चर विद लार्ज एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। जो आइस होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 डायमेंशनल में बना होता है, जैसे कि आप लोग लूडो वाला पासा देखते हो, डाइस देखते हो। दिस मेक्स इट्स डेंसिटी लोअर देन दैट ऑफ लिक्विड वाटर अलाउंग इट टू फ्लोट। आप देखते हैं कि आइस की डेंसिटी होती है वो कम होती है, किसके कंपैरिजन? लिक्विड के कंपैरिजन। आप देख सकते हैं कि गिलास भर पानी में आप जब आप आइस क्यूब डालते हैं तो आइस क्यूब तैरता रहता है। क्यों तैरता रहता है? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है, किसकी अपेक्षा? पानी की अपेक्षा। जबकि पानी लिक्विड स्टेट में है और आइस क्यूब सॉलिड स्टेट में है, फिर भी वो उसमें तैरता है। क्यों तैरता है? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है वाटर के कंपेरिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 373 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू केल्विन स्केल। आप ये देख सकते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस प्रकार से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे दिया गया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 373 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू केल्विन। तो इन्हें हम, जैसे टेम्परेचर दिया गया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जब हम इसे डिग्री केल्विन में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे? 25 में 273 को ऐड कर देंगे तो हमारा जो डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिया गया है वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आप इसे चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 298 केल्विन। इसी प्रकार 373 दिया गया, इसे भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे टेम्परेचर दिया गया 373 डिग्री सेंटीग्रेड, इसे भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री केल्विन में। तो आप क्या करेंगे?
373 प्लस 273 ऐड कर देंगे, इसको केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। (646 डिग्री केल्विन। इसी प्रकार अगर इसका रिवर्स हो, मान लो आपको दिया गया है टेम्परेचर 298 केल्विन और इसे डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, इसमें से 273 को घटा देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आप देखेंगे पाएंगे कितना 25 केल्विन। देखो यही था, सॉरी डिग्री सेंटीग्रेड, ये केल्विन में तो है ही, इसे हम डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट वन है T = दिया गया है आपको 646 केल्विन, और जब इसे चेंज करेंगे 273 इसमें से भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें फिर से वही मिल जाएगा 373 डिग्री सेंटीग्रेड। ये केल्विन में दिया गया, हमने डिग्री सेंटीग्रेड चेंज कर दिया। आप क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले की सहायता से डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में और केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। जो गर्म दिन होता है उसमें जो डेजर्ट कूलर होता है वो ज़्यादा कूल क्यों रहता है। हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी ऑन अ ड्राई डे इंक्रीजेज द रेट ऑफ वाटर। जो हाई टेम्परेचर होता है और लो ह्यूमिडिटी होती है, उससे क्या होता है, वाटर की डेंसिटी को इंक्रीज करता है। रेट ऑफ वाटर ऑफ एवेपराइजेशन, सिंस एवेपराइजेशन कॉजेज कूलिंग। एवेपराइजेशन जो होता है वो कूलिंग का कॉज है। द डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर। डेजर्ट कूलर इसी वजह से ज़्यादा बेहतर तरीके से ठंडक प्रदान करता है। नेक्स्ट है, वाई डज अवर पाम फील कूल व्हेन अ एसीटोन और परफ्यूम इज पुट ऑन इट। जब हम अपनी हथेली पे परफ्यूम को फिसफिस कराते हैं तो आप देखते हैं हमारी जो हथेली है उस पर ठंडक महसूस होती है। क्यों होती है? एसीटोन एंड परफ्यूम आर वोलेटाइल, दे एब्जॉर्ब लेटेंट हीट। वो क्या करते हैं, लेटेंट हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं फ्रॉम आवर पाम टू एवेपोरेट, हमारी हथेली के बाहर से, लीविंग अ कूलिंग इफेक्ट ऑन अवर स्किन। और हमारी जो स्किन है उस पर केवल कूलिंग का इफेक्ट रह जाता है, बाकी सब चीज़ें उड़ जाती हैं। नेक्स्ट है, वाई शुड बी बियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। हम गर्मियों में कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं? इसका भी आंसर यही मिल जाएगा। कॉटन इज ए गुड वाटर एब्जॉर्बर। कॉटन जो होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब करने का गुड एब्जॉर्बर होता है। इट एब्जॉर्ब्स बॉडी स्वीट एंड एक्सपोजेज इट टू एटमॉस्फेरिक फॉर रैपिड एवेपराइजेशन कीपिंग द बॉडी कूल। जो कॉटन होता है वो हमारे पसीना जो होता है उसे सोख लेता है और हमारे शरीर को कंफर्ट फील करता है, जिससे हमारा शरीर अधिक ठंडक महसूस करता है जब भी हम कॉटन के कपड़े गर्मियों में पहनते हैं। नेक्स्ट, थैंक यू, कीप स्माइलिंग, दैट्स इट।